नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। ईपीएस पेंशन पर आया नया अपडेट। सरकार ने सुनी कर्मचारियों की बात, बदल दिया नियम। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इस बदलाव के तहत अब 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी ईपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इससे हर साल लगभग 7 लाख कर्मचारी, जो पहले इस सुविधा से वंचित थे, अब इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना के संबंधित नए अपडेट के बारे में विस्तार से जानकारी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या है नया नियम? श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 6 महीने से कम समय तक योगदान करने वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ के लिए पात्र होंगे, क्योंकि पहले केवल 6 महीने या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी ही इस लाभ के लिए पात्र थे। ये संशोधन उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनके क्लेम आवेदन सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी न करने के कारण खारिज कर दिए जाते थे। सरकार ने टेबल डी में भी संशोधन कर दिया है, जिससे अब विड्रॉल बेनिफिट सदस्य की सेवा की अवधि और वेतन पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को उनके योगदान के आधार पर तर्कसंगत निकासी लाभ मिलेगा। इस बदलाव से 23 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशन योजना सदस्यों को सीधा फायदा होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सदस्य 15,000 रुपए के मासिक वेतन पर 2 साल 5 महीने तक सेवा करता है, तो पहले के नियमों के अनुसार उसे 29,850 रुपए मिलते थे, लेकिन अब नए नियम के तहत उसे 36,000 रुपए का निकासी लाभ मिलेगा। क्यों जरूरी था ये बदलाव? 2023-24 में 7 लाख विड्रॉल क्लेम आवेदन खारिज कर दिए गए थे, क्योंकि ये आवेदनकर्ताओं ने 6 महीने से कम समय तक कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान किया था। सरकार के इस फैसले के बाद ऐसे सभी कर्मचारी पेंशन योजना सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं, वे भी पैसे निकालने के लाभ के लिए पात्र हो जाएंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड श्रम मंत्रालय का बयान। श्रम मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव कर्मचारी पेंशन योजना 95 स्कीम के उन सदस्यों के लिए है जो 10 साल तक लगातार योगदान नहीं कर पाते और बीच में ही स्कीम छोड़ देते हैं। अब ये सदस्य भी अपने अंशदान का लाभ उठा सकेंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कैसे मिलेगा लाभ? नए नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को अपने एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन पीरियड की अवधि और वेतन पर आधारित निकासी लाभ मिलेगा। ये लाभ तब भी मिलेगा जब कर्मचारी ने 6 महीने से कम समय के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान किया हो। इससे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुसार अधिक लाभ मिलेगा और उनके फंड का सही उपयोग हो सकेगा। सरकार का ये कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक कर्मचारी पेंशन योजना से उचित लाभ नहीं ले पा रहे थे। टेबल डी में संशोधन और 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए निकासी सुविधा का विस्तार एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कर्मचारियों को न केवल उनके अंशदान का सही लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस बदलाव से संबंधित सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित कार्यालय या एचआर विभाग से संपर्क करें और इस नए नियम के तहत अपने कर्मचारी पेंशन योजना निकासी लाभ का दावा करें।